हम बात कर रहे थे डेरिवेशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन की, लागत फलन के निरूपण की। पिछले वीडियो में हमने दीर्घकालीन लागत फलन का निरूपण किया था कॉब डगलस उत्पादन फलन के लिए। आज इस चर्चा में हम कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के लिए अल्पकालीन लागत फलन का निरूपण करेंगे। Q इक्वल टू A इंटू एल रेस टू पावर अल्फा के रेस टू पावर बीटा कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है। जैसा कि आपको पता है, लागत फलन के निरूपण के 3 चरण हैं। सबसे पहले हमें विस्तार पथ का समीकरण लेकर एल और के का मान ज्ञात करना होता है संबंधित फलन के संदर्भ में। फिर हम लागत समीकरण लेते हैं और उसके बाद में लागत समीकरण से एल और के की वैल्यू ज्ञात करके और अंत में उन्हें हम प्रोडक्शन फंक्शन जो भी है संबंधित प्रोडक्शन फंक्शन उसमें उन वैल्यूज़ को रख के और हल करते हैं। अब यहाँ हम कॉब डगलस उत्पादन फलन के लिए लागत फलन का निरूपण करेंगे और वो भी अल्पकालीन लागत फलन का। तो सबसे पहले विस्तार पथ का समीकरण लेते हैं जो कि एफ एल बाई एफ के इक्वल टू पी एल बाई पी के होता है। अब कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में आप जानते हैं कि एफ एल इक्वल टू अल्फ़ा इंटू क्यू बाई एल होता है और एफ के बीटा इंटू क्यू बाई के होता है। तो इनकी वैल्यू यहाँ निकाल लीजिए या तो अलग से, या आपके याद है तो सीधा भी आप रख दीजिए। एफ एल और एफ के की वैल्यू जब हम रखेंगे तो अल्फ़ा इंटू क्यू बाई एल डिवाइडेड बाई बीटा इंटू क्यू बाई के विच इज़ इक्वल टू प्राइस ऑफ लेबर बाई प्राइस ऑफ कैपिटल। ठीक है, जब इसको हम देखिए हल करेंगे तो अल्फ़ा बाई बीटा इंटू के बाई एल बचेगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा बाई बीटा इंटू के बाई एल इक्वल टू पी एल बाई पी के। यहाँ से हम एल और के की वैल्यू याद करते हैं। तो सबसे पहले एल के लिए जब हम इसे हल करेंगे तो अल्फ़ा बाई बीटा इंटू पी के बाई पी एल हो जाएगा, ये वाला। ठीक है ना, पी के बाई पी एल इंटू के, ये एल की वैल्यू यहाँ से आई। और के की वैल्यू के लिए जब इसे हम हल करेंगे तो के इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा इंटू पी एल बाई पी के इंटू एल, जो कि हम पिछले वीडियो में भी निकाल चुके हैं। अभी तक कोई बदलाव नहीं है, वही चीज़ है। अब हम दूसरे स्टेज में पहुंच गए हैं, दूसरे चरण में पहुंच गए हैं। दूसरे चरण में हम लागत समीकरण लेते हैं। शॉर्ट टर्म कॉस्ट की बात हो रही है, अल्पकालीन लागत की बात हो रही है। तो अल्पकालीन लागत जो समीकरण है वहाँ पे सी, अब ये जो हमारा थोड़ा बदल जाएगा, सी इक्वल टू एल इंटू पी एल प्लस के इंटू पी के। ये जब साधनों को ये तो सामान्य लागत फलन है, प्लस बी। अब ये बी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ये अल्पकालीन है। अल्पकाल में तो होता है स्थिर लागतें, दीर्घकाल में तो होती ही नहीं है। दीर्घकाल में तो चूंकि सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, ऐसे में जो लागत है, कुल लागत वक्र है, लागत वक्र की भी बात करें तो कुल लागत वक्र मूल बिंदु से प्रारंभ होता है और संपूर्ण लागतें परिवर्तनशील लागतें होती हैं दीर्घकाल में। ठीक है, यहाँ एल की जो वैल्यू हमने रखी थी वो निकाली थी, उस एल का मान रखकर इसे के लिए हल करेंगे और एक स्टेज में, और फिर से लागत समीकरण में हम के का मान रखकर उसे एल के लिए हल करेंगे। तो एल और के मान हमें प्राप्त होंगे। यहाँ हम सबसे पहले एल का मान रख रहे हैं, इस एल ये जो हमने प्राप्त किया था। तो सी इक्वल टू अल्फ़ा बाई बीटा, ये रख रहा हूँ मैं एज इट इज़। ठीक है, इंटू पी के बाई पी एल इंटू के, ये तो है एल का मान, इंटू पी एल ये वाला, प्लस के इंटू पी के। अब देखिए पी एल से पी एल कैंसिल हो गया, के इंटू पी के इसमें भी है इसमें भी है, ये कॉमन आ रहा है दोनों में, तो दोनों में से कॉमन ले लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा के इंटू पी के, बाहर ले लिया। अब यहाँ क्या बचेगा, देखिए यहाँ अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा बाई बीटा मैंने सीधा कर लिया है कि एलसीएम ले लिया है। आप चाहें तो एक स्टेप बढ़ा लें, अल्फ़ा
बाई बीटा प्लस 1 होगा, तो अगले स्टेप में जाके ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बाई बीटा। ये तो हो गया प्लस बी। ठीक है, हमने एल का मान रख दिया। अब हम कॉस्ट और ये जो कांस्टेंट बी है इसको भी इधर ही ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो सी माइनस बी हो जाएगा इक्वल टू के इंटू पी के अल इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बाई बीटा, या फिर हम इसे के लिए जब हल करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा के इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा प्लस बीटा। ये जब इधर आ जाएगा के से दूसरी साइड में जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो गया इनटू सी माइनस बी बाई पी के। ठीक है, ये के का मान आया। पुनः लागत समीकरण को हम लिखते हैं और वहाँ पर के का मान रखकर एल के लिए उसे हल करेंगे। तो सी इक्वल टू एल इंटू पी एल प्लस के इंटू पी के प्लस बी में हम के का मान रखते हैं प्रथम चरण में जो के का मान प्राप्त किया था वो, और प्रथम चरण में के का मान क्या प्राप्त किया था हमने, बीटा बाई अल्फ़ा इंटू पी एल बाई पी के इंटू के, ये था, और बाकी पी के तो यहाँ है ही, तो ये तो एज इट इज रख दिया और यहाँ के की वैल्यू रख दी। अब पी के से पी के कैंसिल हो गया, इस बी को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो सी माइनस बी इक्वल टू, अब यहाँ एल इंटू पी एल कॉमन आ रहा है क्योंकि इसमें भी पी एल है, ओ एल इंटू पी एल, एक मिनट ये गलती कर गया मैं, गलती हो गई है यहाँ, इसको आप चेक करें यहाँ पे के की वैल्यू प्रथम चरण में जो के की वैल्यू आई थी ये एल है, बीटा बाई अल्फ़ा इंटू पी एल बाई पी के इंटू एल है ना, और मैंने क्या लिख दिया, एल की जगह के लिख दिया, ये गलती हुई है, बीटा बाई अल्फ़ा पी एल बाई पी के इंटू के लिख दिया जबकि ये है एल, तो ये करेक्शन है, आप कर लेना। ठीक है ना, ये करेक्शन आप कर लेना, मेरे से तो यहाँ गलती हो गई, आप अपने पीडीएफ में भी कर लेना और आप अपने वीडियो में तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये करेक्शन हुआ। अब एल इंटू पी एल कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ जो है बीटा बाई अल्फ़ा प्लस 1 ब्रैकेट में बचेगा और एलसीएम लेके जब हम इसको आगे चलेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा बच जाएगा। ठीक है, एल की वैल्यू निकालनी है, एल के लिए समीकरण को व्यवस्थित करेंगे तो हम अल्फ़ा बाई अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू सी माइनस बी बाई पी एल, ये एल का मान आया। ये दूसरा चरण हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है ना, अब हम थर्ड स्टेज में पहुंच गए हैं, प्रोडक्शन फंक्शन लेते हैं। तीसरी अवस्था में अब हम पहुंच गए तीसरे चरण में, जहां हम उत्पादन फलन लेते हैं, जो कि हमने कोप डगलस उत्पादन फलन हमारे सामने है, Q इक्वल टू ए इंटू एल रेस्ट पर अल्फ़ा के इंटू के रेस्ट पर बीटा। जो हमने द्वितीय चरण में लागत समीकरण से एल और के मान प्राप्त किए हैं, उन मानों को हम इस उत्पादन फलन में रखते हैं। तो Q इक्वल टू ए इंटू, अब देखिए एल का मान जो प्राप्त किया था और फिर यहाँ एल की घात अल्फ़ा है, तो इसलिए एल के जो भी मान, ये तो एल के मान है, अल्फ़ा बाई एल अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू सी माइनस बी बाई पी एल, ये हमने मान प्राप्त किया था, लेकिन चूंकि यहाँ एल की घात अल्फ़ा है तो इन सब पे भी लगेगी, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बाई अल्फ़ा प्लस बीटा रेस्ट टू पावर अल्फ़ा इंटू सी माइनस बी, इन दोनों पे ही है, बाई पी एल रेस्ट टू पावर अल्फ़ा। के की वैल्यू ऐसे ही हम के का मान रखेंगे, तो बीटा बाई अल्फ़ा प्लस बीटा, चूँकि घात बीटा है तो यहाँ घात बीटा इंटू सी माइनस बी बाई पी के रेस्ट टू पावर बीटा, ये हो जाएगा। इसे हम उत्पादन पूर्ति फलन, आउटपुट सप्लाई फंक्शन कहेंगे। ये उत्पादन पूर्ति फलन है। ठीक है ना, अब देखिए आप, हम सी को एक तरफ ले जाएं, ये इस वाले पार्ट को एक तरफ ले जाएं, बाकी सबको दूसरी तरफ ले आते हैं। तो हमने ले लिया सी माइनस बी रेस्ट टू पावर अल्फ़ा प्लस बीटा, क्यों लिया, क्योंकि दोनों में सी की घात सी माइनस बी की घात अल्फ़ा और सी माइनस बी की घात बीटा है, तो दोनों की घात अल्फ़ा प्लस बीटा हो गई। ठीक है ना,
बाकी सबको जब हम इधर लाएंगे तो हमारा जो समीकरण है ये वाला ये बदल जाएगा और क्या हो गया। अब देखिए क्यू तो अपनी जगह है, लेकिन ये 1/, में चला जाएगा पूरा, मतलब ये नीचे से ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर घात का चिन्ह बदल जाएगा। तो q इंटू, अब एक हो जाएगा, a हो जाएगा 1/a इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा रेज़ टू पावर अल्फ़ा। या तो हम घात माइनस अल्फ़ा लिखते हैं, या फिर हमने ये बदला है तो ये नीचे वाला ऊपर चला गया, ठीक है ना। 1 माइनस पी एल रेज़ टू पावर माइनस अल्फ़ा, ये घात इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बाई बीटा रेज़ टू पावर बीटा इंटू 1/pk रेज़ टू पावर माइनस बीटा, ये हो गया। और ये हमने अभी डिस्कस कर ही लिया था, c माइनस बी रेज़ टू पावर अल्फ़ा प्लस बीटा। ये पूरा जो ब्रैकेट है हमारा, ये माना a के बराबर है, ठीक है। तो फिर हमारा फलन क्या है, समीकरण क्या होगा, c माइनस बी इक्वल टू ये c माइनस बी। एक और काम किया है यहाँ अगले स्टेप में, देखिए यहाँ तक तो ठीक है, अगले स्टेप की मैंने छोड़ दिया। अभी हम क्या करते हैं, इस अल्फ़ा प्लस बीटा जो घात है c माइनस बी की, इसको दूसरी साइड ले जाते हैं। घात को जब ले जाएंगे तो 1/, मतलब इसके पूरे जो है वे अवयव हैं, इन सब की घात 1/, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगी। तो c माइनस बी से हट के इधर चली जाएगी घात, c माइनस बी इक्वल टू, फिर ये लिख देंगे हम, ठीक है ना। ये ब्रैकेट के अंदर हैं सारे, इनकी घात 1/अल्फ़ा प्लस बीटा, और चूंकि q की घात नहीं थी यहाँ, तो q की घात भी हो जाएगी 1/1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है ना। और ये a के बराबर है, माना ये a है। तो उस स्थिति में हमारा हो गया c माइनस बी इक्वल टू a, ये वाला, इंटू q रेज़ टू पावर 1/अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है ना। और c इक्वल टू a इंटू क्यू रेज़ टू पावर 1/अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस, अब जब ये राइट हैंड साइड में लाएंगे तो चिन्ह बदल के प्लस b। अब ध्यान रहे ये जो प्लस b है ये ही तय करेगा, अगर ये है तो ये लॉन्ग रन नहीं, ये लॉन्ग रन नहीं, ये शॉर्ट रन है। ये मैंने गलत लिख दिया, फिर इसको आप ठीक कीजिएगा, ये शॉर्ट रन है, क्योंकि शॉर्ट रन में ही तो फिक्स कॉस्ट होती है, लॉन्ग रन में तो होती ही नहीं है। अगर ये अवेलेबल है फलन में, कोई स्थिर लागत फिक्स्ड कॉस्ट अवेलेबल है तो वो अल्पकालीन होगा, अगर उपलब्ध नहीं है, स्थिर लागत नहीं है, तो दीर्घकालीन फलन होगा। अल्पकाल में ही तो स्थिर लागत होती है, क्योंकि उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं। तो ये मैंने ये गलत लिखा, इसको भी आप ठीक कीजिए। देखिए कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो सारा कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन गलतियां हो जाती हैं जो कि मानवीय त्रुटि के दायरे में आती हैं, लेकिन ये कीमत मांगती हैं। एग्जामिनेशन में इसमें नंबर काट लेगा एग्जामिनर, ठीक है ना। इसको आप ठीक कर लें। ये शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन हो गया, ठीक है। अब हम अभी तो हमने कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से लागत फलन का निरूपण किया था। अब हम लीनियरली होमोजीनियस कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से लागत फलन का निरूपण करते हैं। रेखीय सजातीय कॉफ डगलस उत्पादन फलन से लागत फलन का निरूपण करेंगे तो कैसे होगा, कैसे आएगा, वो हम बात करते हैं। एक तो सबसे पहले हम रेखीय सजातीय कॉफ डगलस उत्पादन फलन लेते हैं, जो कि Q इक्वल टू A इंटू एल रेज़ टू पावर अल्फ़ा इंटू के रेज़ टू पावर 1 माइनस अल्फ़ा है, ठीक है। इसमें साधनों की श्रम और पूंजी की सीमांत उत्पादकता या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स इसके जो हैं FL इक्वल टू अल्फ़ा इंटू Q/L होता है, और FK इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा इंटू Q/K होता है। या तो आप निकालें या आपके याद है, ठीक है। अब लागत फलन का निरूपण का हमारा जो स्टेजेस शुरू हो जाते हैं, चरण शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले जो स्टेज है उसमें हम विस्तार पथ लेते हैं। विस्तार पथ का समीकरण, विस्तार पथ क्या होता है,
एफ एल बाई एफ के इक्वल टू पी एल बाई पी के। एफ एल बाई एफ के जो लीनियरली होमोजेनियस कोडग्लास प्रोडक्शन फंक्शन के लिए रैखिक सजातीय कोडग्लास उत्पादन फलन के लिए हमने एफ एल और एफ के की जो वैल्यू निकाली है उनको यहाँ रख दीजिए। ये क्या है, अल्फ़ा इंटू क्यू बाई एल बाई 1 माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू बाई के। अब ये आपको पता है कि क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, है ना, ठीक है, इक्वल टू पी एल बाई पी के एज इट इज है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा इंटू के बाई एल इक्वल टू पी एल बाई पी के। यहाँ से हम इसे जब हम के और एल के लिए हल करेंगे तो के और एल की वैल्यू निकल के आएंगी। तो के की वैल्यू होगी के इक्वल टू, देखिए ये, तो इन सबको इधर ले जाइए, दूसरी साइड में के की वैल्यू आ जाएगी, के को छोड़कर बाकी सबको। तो के इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा बाई अल्फ़ा इंटू पी एल बाई पी के इंटू एल। ये तो हो गई के की वैल्यू। इसी तरह से एल की वैल्यू यहीं से निकालेंगे हम, तो अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा इंटू पी के बाई पी एल इंटू के, ये के एल की वैल्यू आ गई। अब पहले चरण में हमने एल और के मान प्राप्त किए हैं, इन मानों को हम लागत समीकरण में रखें। अब हम एक सामान्य लागत समीकरण ले रहे हैं, सी इक्वल टू एल इंटू पी एल प्लस के इंटू पी के, जो कि दीर्घकालीन लागत समीकरण है, ध्यान रहे, ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ एल का मान रखकर के लिए हल करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी, और के का मान रखकर एल के लिए हल करेंगे तो एल की वैल्यू आएगी। तो एल, सबसे पहले एल का मान रख के लिए हल करते हैं। तो एल की वैल्यू है जो हमारी ये रही, देखिए ये रही, अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा इंटू पी के बाई पी एल इंटू के, ये एल की वैल्यू है। तो रखिए साहब, एल की जगह अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा इंटू पी के बाई पी एल इंटू के इंटू पी एल, ये है ही, प्लस के इंटू पी के, पी एल से पी एल कैंसिल हो जाएगा, और के इंटू पी के इधर है भी, इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन आ जाएगा। तो सी इक्वल टू के इंटू पी के, ब्रैकेट यहाँ क्या है, एक तो ये बचा अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ बच गया, प्लस इधर बच गया 1, इधर 1 आ गया। जब इसको हम हल करेंगे एलसीएम लेके, तो एलसीएम 1 माइनस अल्फ़ा आएगा, तो ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा, माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये बचेगा के इंटू पी के है, के इंटू पी के इंटू 1 बाई 1 माइनस अल्फ़ा। और के की वैल्यू जब निकालेंगे सी इक्वल टू है, ध्यान रहे, है ना, सी बराबर, तो के की वैल्यू निकालेंगे तो के इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा इंटू सी बाई पी के, ये आ गया के की वैल्यू, के का मान निकल के आ गया दूसरे चरण में। फिर से हम लागत समीकरण लेते हैं, और उसमें प्रथम चरण में जो के का मान प्राप्त किया था उस मान को रख के एल के लिए जब समीकरण को हल करेंगे तो एल का मान आ जाएगा। सी इक्वल टू एल इंटू पी एल प्लस के इंटू पी के में के का मान रखकर एल के लिए हल करने पर, प्रथम चरण में मैंने सारा लिखा हुआ है बड़ा साफ साफ। तो अब कई बार लिखने में ज़रूर गलतियां हो जाती हैं, जिनको अगर कोई गलती पकड़ में आ जाती है तो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ उसी टाइम। के की वैल्यू रखनी है, सी इक्वल टू एल इंटू पी एल प्लस, अब के की वैल्यू जो आई थी प्रथम चरण में वो थी 1 माइनस अल्फ़ा बाई अल्फ़ा इंटू पी एल बाई पी के इंटू एल। पी के तो यहाँ एज इट इज रखा जाना है, तो पी के से पी के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास में, देखिए इधर एल इंटू पी एल और इधर भी एल इंटू पी एल है, तो ये कॉमन ले लेते हैं। जब ये कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बच गया, प्लस 1 माइनस अल्फ़ा बाई अल्फ़ा, 1 माइनस अल्फ़ा बाई अल्फ़ा। अब इसमें को एलसीएम लेके और ब्रैकेट को क्लियर कर लीजिए, तो जब एलसीएम अल्फ़ा आएगा तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ 1 माइनस अल्फ़ा बच जाएगा, यानी एल इंटू पी एल बाई अल्फ़ा बच जाएगा। सी इक्वल टू, तो सी इक्वल टू एल इंटू पी एल इंटू 1 बाई अल्फ़ा, ठीक है। और एल की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो ये एल की वैल्यू आएगी अल्फ़ा इंटू सी बाई पी एल। अब ये हमारा दूसरा चरण कंप्लीट हो गया। तीसरे चरण में या तीसरे स्टेज में हम प्रोडक्शन फंक्शन लेके, और उसमें जो एल और के मान हमने दूसरे चरण में प्राप्त किए हैं उनको रख देंगे, और उससे
लागत और उत्पादन के संबंध के रूप में जब निकालेंगे, हल करेंगे, तो लागत फलन निकल के आ जाएगा, जैसा कि पिछले वीडियोज में भी ये बात की है। अब एल और के मान जो द्वितीय चरण में हमने प्राप्त किए हैं, यहाँ उत्पादन फलन हमारा कोपडगलस रेखीय सजातीय कोपडगलस उत्पादन फलन है, जो कि Q इक्वल टू ए इंटू एल रेस टू पावर अल्फा इंटू के रेस टू पावर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, इसमें एल और के की वैल्यू हम रख रहे हैं, एल और के मान रख रहे हैं, तो Q इक्वल टू ए का तो एज इट इज रहना है, एफिशिएंसी पैरामीटर है, बड़ा ब्रैकेट ले लो। अब कारण क्या है कि क्योंकि एल और के की घात है, एल और के मान है, उन पे भी घात लगनी है, क्योंकि एल की घात तो अल्फा और के की घात यहाँ 1 माइनस अल्फा, तो जो भी मान प्राप्त हुए उन पे भी घात लगेगी। तो एल का मान था अल्फा इंटू सी बाई पी एल, और यहाँ एल की घात अल्फा है तो अल्फा लिख दिया। अब के का मान रखिए, के का मान जो था हमारा, मैंने ये मतलब ब्रैकेट लिया है, 1 माइनस अल्फा इंटू सी बाई पी के था। ठीक है, क्योंकि एक ब्रैकेट के अंदर रख लें इसको ताकि गलती ना हो। इसकी घात 1 माइनस अल्फा, ये रख दिया साहब। अब देखिए, यहाँ पहले सबसे पहले सी को एक तरफ रख लेते हैं। सी की घात अल्फा और सी की घात 1 माइनस अल्फा, ये हैं तो घात आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगी, अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो सी की घात अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, और बाकी सबको एक तरफ रख लीजिए। सी को रखना है इधर तो हमें बस, तो बाकी सबको इधर ले जाइए दूसरी साइड में, तो क्यू तो वो तो अपनी जगह ही है, ये 1 बाई में आ जाएंगे। ठीक है, तो 1 बाई ए, 1 बटा ए इंटू, अब देखिए ये सी तो जा चुका है, यहाँ पी एल है, 1 बाई पी एल है। अब ये, और ये अल्फ़ा बाई पी एल कह सकते हो आप इसको, ये जब हम दूसरी साइड ले जाएंगे पी एल बाई अल्फ़ा हो जाएगा, तो यहाँ हो गया ये पी एल बाई अल्फ़ा इंटू ये 1 माइनस अल्फ़ा बाई पी के है, तो ये पी के बाई 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। बिल्कुल हो गया, बस घात इसकी जो हैं उनको एज इट इज लिख दिया हमने। ये माना कि ये ए के बराबर है, तो ऐसे में क्योंकि सी की घात तो 1 रह गई, 1 को लिखो ना लिखो बात एक ही है, तो सी इक्वल टू ये क्यू है और ये ए है, ए इंटू क्यू। ये कैसा कॉस्ट फंक्शन है? ये लीनियर कॉस्ट फंक्शन है। तो रेखीय सजातीय कोपडगलस उत्पादन फलन के लिए जो लागत फलन हमने निकाला है, ये लागत फलन रेखीय सजातीय है। ठीक है, तो इस तरह से हम लागत फलन का निरूपण करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।